हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग। मैं आपका ज़रा समय देते हुए आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस काम पे काम कर रहा था और हम क्या करने वाले हैं आज। तो हम ये रेंडियर वाला काम कर रहे थे, पर फाइनली हमने इस पे रोका था और इस पे आग बनाने का काम था जो मैंने कहा था कि कल करेंगे, लेकिन आज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ब्रश लानी थी वो मैं लेकर नहीं आ पाया। इसके बाद हमारा ये वाला काम था जो कि हमने ये रेंडियर्स वगैरह है और स्लेज वगैरह मैंने जो कलर कर दिया था, इसको जोड़ने का काम है। ठीक, ये भी बोलना पड़ता है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे मेरे पास है मास्किंग टेप और ये, तो इसकी मदद से हम सिंपली जोड़ देंगे। सिंपली हमने इसको जोड़ दिया और ये जब सूख जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह हमारा दिखेगा ये स्लेज और ये। तभी हम इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तब हम तैयार हो चुके हैं दूसरे क्राफ्ट पे काम करने के लिए। और ये क्राफ्ट देख के आप समझ रहे हो कि इस पर हमने पहले ही काम कर चुके हैं और जो पहले वाला जो क्राफ्ट है उससे रिलेटेड ही है। कल के मैंने ब्लॉग में जिक्र किया था जो हमने स्लेज बनाया है सेंटा क्लॉज के लिए, तो उसमें जो है एक सिर्फ रेंडियर जो खींचने वाला सिर्फ इसका आउटलाइन है, लेकिन इस बार ये बिल्कुल इस तरह का होने वाला है। दो जो मैंने आपको पहले ही बनाता हुआ दिखाया है, एक रियल रेंडियर जो है इसको खींचता हुआ दिखाने की कोशिश इस बार है। और ये इसका डिज़ाइन जो कि मैंने बनाया हुआ है आउटलाइन, और साथ ही इस बार मैं इसको पूरे प्रॉपर दिखाऊंगा कि कैसे करनी है कॉपी। तो इसके लिए मैं कार्बन सब लेकर आया हूँ। तो चलिए जी, तो जैसा कि आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे ये वाला कार्डबोर्ड रख लेता हूँ और ये रख लेता हूँ और ये रख लेता हूँ। चलिए, और ये आपने जो देखा ये मैंने पहले स्पेस बनाया हुआ था और इस पर भी मैंने आधा काम करके इसको कटिंग कर दिया, लगभग थोड़ा बहुत और कटिंग करके फाइनल कर दूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है, कुछ काम मैं पहले भी कर लेता हूँ। यहाँ पे कटिंग करते हुए थोड़ी सी सावधानी, क्योंकि कटर बहुत ही धारदार होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। अगर आप छोटे हैं तो किसी बड़े लोगों से ये सब काम करवाएं, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको बता दूं कि मुझे फ्रेश कार्डबोर्ड क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि मैं जिस लाइन से जुड़ा हूँ उसमें कागज़ का रिलेटेड ही काम है। तो मैं अभी आपके सामने किया आया हूँ क्योंकि कैमरे की बैटरी होने वाली है लो, तो मैं बैटरी चेंज करने वाला हूँ। तो साथ ही आपको मैं फेस भी थोड़ा भी दिखा देता हूँ, इसलिए ताकि आपको लगे कि मैं हूँ और मैं ही काम कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। और जैसा कि आपने देखा कि हम इस क्राफ्ट को यहाँ तक कर चुके हैं और साइड में आप देख रहे हो कि इतने सारे मैंने टेप्स लगा दिए हैं। अभी जो काम हम करने वाले हैं, हालांकि आपने पहले भी देखा हुआ है कि हम इसका एक 7 सेंटीमीटर का, हाँ 7 सेंटीमीटर का ही एक पट्टी हमने कट करके और साइड उसको पेस्ट करके उसको एक प्रॉपर स्लेज का डिज़ाइन देना है। ये वाला जो क्राफ्ट का काम है ये तो हो चुका है और इसके बाद अब एक बहुत ज़रूरी काम करना है, यानी कि एक क्राफ्ट है, आपको पहले दिखाता हूँ। ये बुक रीडिंग स्कल्पचर जो आप देख रहे हैं, इसका एक ऑर्डर आया है मुझे जर्मनी से। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और इसे ही हमें डिस्पैच करके भेजना है। तो एक चीज़ और है कि इसका काम थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो उसमें से एक तो है कि इस पर हमें कोटिंग करनी होती है। पता नहीं कोटिंग यहाँ पे पड़ी है भी या नहीं, दिख नहीं रही यार। चीज़ें मेरी आमतौर पे मिलती नहीं है यार जल्दी, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। ढूंढता हूँ पहले, इसके बाद देखता हूँ क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मैं वार्निश यूज़ करता हूँ वो तो नहीं मिला, लेकिन ये दूसरा एक वार्निश है, आप देख सकते हैं कैमल का है पिक्चर वार्निश, लेकिन वो डेकोर का थोड़ा सा दूसरा आता है, मैं वो यूज़ करता हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा शायद दूसरे वाले रूम में। और फैमिली मेरी सारी सो चुकी है, उस रूम में जाकर जगाना उनको अच्छी बात नहीं है। ये मेरा ब्रश थोड़ा सा नया है, इस वजह से थोड़ा सा इस पर चला लेता हूँ, तो इसमें से जो पीला पीला कलर होता है ना, कई बार वो निकल जाता है। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे मैं इसको तो इस पर हमने वार्निश तो कर दिया कवर, और अब इसके हाथ में जो एक बुक होना चाहिए वो बनाना है, और इसकी पेपर की मदद से हम बनाने वाले हैं इसका बुक, डमी बुक। तो वो बना लेते हैं। तो हमें बैक पे सबसे पहले
हमने यहाँ पे बुक तो बना दिया, लेकिन अब इसमें बाकी है। पेजेस बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक बुक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख ट्रैवल प्लानर। पता नहीं मुझे ऐसे मिल गया था कहीं से, लेकिन इसका मैं कुछ एक पेजेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो अब मैं यही आपको सजेस्ट दूँगा, अगर आपके पास कोई बेकार पड़ी किताब है तो ही आप इसका इस्तेमाल करें, वरना ऐसे कोई अच्छी सी किताब को बर्बाद ना करें। ये डमी है तो डमी की तरह ही रहेगा, ये रियल बुक तो है नहीं, है ना। हालांकि मुझे पता है उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन हमने पहले भी बुक्स बनाए हैं तो वो हमने काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं। लेकिन आज इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि इसका ऑर्डर है और इसे जर्मनी जाना है। तो इसको यहाँ पे हम पेस्ट करने के लिए बस एक ये फेविक्विक ग्लू है, शायद काम करे। अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो चलिए, ये हमारा क्राफ्ट तो हो चुका है रेडी। और तो यहाँ पर हमने अपना रीडिंग स्कल्पचर तो बना लिया है और बुक्स भी बना लिया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा ये बहुत अच्छा हमारा नहीं बना है। लेकिन क्योंकि ऑर्डर हमें 3 दिन में ही डिस्पैच करके भेजना होता है, और एक दिन कल ही मेरे पास ऑर्डर आ चुका था। कल मैंने बताया नहीं क्योंकि कल थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था। तो खैर जो भी है, लेकिन अब इसे हम डिस्पैच करके हमें भेजना है। तो इसके लिए मुझे पहले एक बॉक्स बनाना होगा। तो बॉक्स बनाने के लिए मैं कुछ कार्डबोर्ड लेकर आया था, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये लाइट्स। तो इस कार्डबोर्ड की मदद से हम बनाएंगे एक बॉक्स जिसमें हम इसे पैक कर सकें। छोटा सा ही बॉक्स बनाऊंगा मैं, क्योंकि इंटरनेशनल में ना 40 से ज़्यादा लग जाते हैं, इसलिए मैं इसको छोटा ही बॉक्स हो सके जितना बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको वीडियो में और क्या ही दिखा सकता हूँ, यही दिखाऊंगा कि बॉक्स कैसा बनता है, क्योंकि सुबह से शाम तक तो हम काम पे होते हैं। और अभी अब मैं आपको समय बता दूँ, 12 साढ़े 12 हो गए हैं और अभी हम बॉक्स बना रहे हैं। वेरी गुड। हालांकि अगर आपको इस साइज का कोई बॉक्स मिल जाता है ना, तो ज़रूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की। भाई मैं पता है, सच बताऊं ईमानदारी से, इतना करने के बाद भी ना मुझे लगता है कि यार कुछ नहीं करा मैंने। अगर जिस दिन भी मैं अगर सो जाता हूँ ना, अगर के 9 बजे, तो बहुत अफसोस लगता है मुझे। अगले दिन सारा दिन सोचते सोचते पार होता है। तो मेरे को यही लगता है कि अच्छा ना भाई, काम कर लो यार, सारा दिन तक चैन से रहोगे। और जिस दिन काम करता हो ना, उस दिन लगता है हाँ चलो कुछ अच्छा किया ज़िंदगी में। चाहे वो काम फेल ही हो, लेकिन संतुष्टि रहती है मन में। वरना बाकी दिन ना ऐसा सोच सोच के पार होता है ना, बड़ा गंदा। क्योंकि यहाँ पे आओ तो नींद तो बड़ी जल्दी आसानी से आ जाती है। खाया और भाई नींद आ रही है तो चले सोने। लेकिन ना जब उसके बाद सारा दिन जो ख़राब होता है ना, उसके भरपाई कौन करेगा? मजा तो वहाँ है ना भाई। तो ये बॉक्स हो गया हमारा रेडी, रीडिंग स्कल्पचर बॉक्स। लेकिन आज फिर भी बड़ा ही बन गया। हाँ भाई, जर्मनी बॉक्स बड़ा बन गया यार। पैसे ज़्यादा ले लेंगे कोरियर वाले। इतना भी नहीं, कितना काटूंगा इसको। ऊपर से मैंने बड़ा कर दिया। नाप लेता हूँ पहले, साइज जाएगा कितना, आधा किलो में जाएगा कि 1 किलो में जाएगा ना, क्योंकि वो कोरियर उसी के हिसाब से लेते हैं। तो लंबाई चौड़ाई हाइट नाप लेता हूँ, उसके हिसाब से मिल जाएगा मुझे। 13, 11 और 8। 13 गुने 11 गुने 8 यही आता है ना भाई। ऐसे देते हैं भाग 6000 देते हैं, भाग 6000 यार 5.24 kg हो जाएगा। छोटा करना पड़ेगा बॉक्स, सारी मेहनत बर्बाद। सीधा 400 रुपये का फटका लगेगा। 400 का फटका, क्योंकि उस पर 750 ग्राम के पेमेंट लेंगे भाई वो। तो दूसरा बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे ये दोबारा ये बॉक्स बना लिया मैंने छोटा सा। और पहले वाला कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा था, और इस बार वाला काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। कौन सही है? और साथ में मुझे इसके साथ थोड़ा बिल वगैरह इसका देना है। हालांकि आपको मैं एड्रेस नहीं दिखा सकता,
फॉर सिक्योरिटी रीजन इसको मुझे इसके अंदर फोल्ड करके देना होता है। तो सिंपली मैं इसको इसके ऊपर चिपकाना होगा मुझे। तो ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे एड्रेस लेबल। अब इसको बस पार्सल के लिए हमें लगाना होगा, तो उसके लिए अब करना होगा कल का इंतज़ार। और आज समय हो चुका है 1:02। वेरी गुड, बहुत अच्छे। खैर तो सुबह अब थोड़ा सा जल्दी उठ करके कुछ एक काम है वो कर लूँगा और अब सोना चाहिए मुझे। और अगर आप लेट नाइट अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं इस समय तो आपको भी